और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा में भले ही आरजेडी सबसे बड़ा दल हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में शून्य से आगे बढ़ने की चुनौती है। मैदान में खुद लालू प्रसाद यादव की दो बेटियां हैं और दोनों बिहार में बीजेपी के विजय रथ को रोकने का दावा कर रही हैं। क्या है सारण और पाटलिपुत्र की चुनावी फिजा, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए लालू की दो लाडली भी मैदान में हैं। पाटलिपुत्र से मीसा भारती तीसरी बार आरजेडी की उम्मीदवार हैं और सारण से रोहिणी आचार्य अपनी सियासी पारी की शुरुआत कर रही हैं। पहले बात सारण की, जहां 20 मई को 5वें चरण में मतदान होना है। कभी लालू परिवार का गढ़ रहा सारण पिछले 10 सालों से भगवा रंग में रंग चुका है और इसलिए सारण में फिर से लालटेन जलाने के लिए आरजेडी ने लालू की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य को यहां से मैदान में उतारा है। सारण में भले ही रोहिणी नहीं हो, लेकिन लालू का यहां से लंबा सियासी जुड़ाव रहा है। 2009 में लालू सारण से लोकसभा चुनाव जीते थे। 2009 से पहले सारण लोकसभा छपरा नाम से जानी जाती थी। 2004, 1989 और 1977 में भी लालू छपरा से संसद पहुंचे थे। यानी लालू यादव ने अपना पहला और आखिरी लोकसभा चुनाव इसी सीट से जीता था और अब सारण की अपनी सियासी विरासत बेटी रोहिणी को सौंप दी है। रोहिणी ने ही पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दी थी। ये बात अलग है कि सारण में लालू का जलवा रहा है, लेकिन लालू परिवार का कोई और सदस्य यहां लालटेन नहीं जला पाया। 2014 में लालू की पत्नी राबड़ी देवी और 2019 में समधी चंद्रिका राय सारण से हार चुके हैं। इतिहास के इन्हीं नतीजों को पलटने के लिए खुद तेजस्वी यादव सारण में जोर लगा रहे हैं। लोग अब हिसाब मांग रहे हैं कि आपने सारण के लिए क्या किया। 10 साल आपको मौका मिला। 10 साल में आपने सारण के नागरिकों के जीवन में क्या परिवर्तन लाया जो पहले नहीं था। हमारे पिता की कर्म भूमि रही, हमारी अपना लगाव है सारण से। हालांकि सारण में रूडी की उड़ान पर ब्रेक लगाना आरजेडी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि सारण से राजीव प्रताप रूडी भी 4 बार संसद पहुंच चुके हैं और सारण से उनकी 5वीं पारी सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी ने खुद सारण में जनसभाएं की। लालू की बड़ी लाडली पाटलिपुत्र से तीसरी बार चुनावी मैदान में है, जहां आखिरी चरण में मतदान होना है। फिलहाल यहां चाचा रामकृपाल यादव भतीजी मीसा भारती का खाता नहीं खुलने दे रहे। इस बार भी पाटलिपुत्र से बीजेपी ने मीसा भारती के खिलाफ मौजूदा सांसद रामकृपाल यादव पर ही दाव लगाया है। रामकृपाल यादव ने 2014 और 2019 में भी पाटलिपुत्र से मीसा भारती को हराया था। कभी लालू के खास रहे रामकृपाल यादव ने 2014 लोकसभा से ठीक पहले बीजेपी ज्वाइन की थी और उसके बाद वो पाटलिपुत्र के अजात शत्रु बने हुए हैं। लेकिन मीसा ने इस बार पाटलिपुत्र मांगे परिवर्तन का नारा बुलंद किया हुआ है। जितना भाजपा के प्रधानमंत्री से लेकर के उनके मंत्री जितना बिहार का दौरा करेंगे, उतना इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। उनके चेहरों को देख देख करके बिहार की जनता आक्रोशित हो रही है। साल 2009 में लालू प्रसाद यादव ने सारण के अलावा जिस दूसरी सीट पर चुनाव लड़ा था वो पाटलिपुत्र ही थी। तब उन्हें यहां से हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल बिहार की सियासत में सवाल सुलग रहे हैं कि क्या लालू की लाडली लोकसभा में आरजेडी को शून्य से आगे बढ़ा पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।